जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती एक बार तो आओ, लक्ष्मी जी बार बार निवेदन करी तब पार्वती गई और देखा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी आई हैं, आओ ये सोने के पर्णकोटे देखो, सोने का महल देखो, सोने की अटारियां देखो, हीरे लगे हैं इनमें, रतन जड़े हैं इसमें। पार्वती जी बोली मुझे क्या मतलब इनसे। किसी के घर में सोना जड़ा हो, किसी के घर में चांदी जड़ी हो, किसी के घर में हीरे रतन जड़े हो, किसी के घर में 10,000 रुपए मीटर का पर्दा डला हो, किसी के घर में खूब डनलप के गद्दे लगे हों, किसी के घर में डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल जो लगी हो लगी रहे, किसी के घर में रोज पकवान खाते हो, हमारे को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ नारी घर की जो धर्म पत्नी होती है, दुनिया कितना कमा कर ला रही है, दुनिया कितना लाकर अपना भरण पोषण कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। दुनिया की नारी पार्वती के शब्द को याद रखे। माता पार्वती ने कहा सोने की अटारी तेरी, सोने का महल तेरा, हीरे रतन तेरे, मुझे क्या करना है इससे, मेरा तो झोपड़ा भला जिसमें मेरे रही है, क्या करूं सोने को। तो लक्ष्मी जी ने पूछा तो तुम्हें वो गुफा में अच्छा लगता है। पार्वती जी बोली किसी व्यक्ति को डनलप का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, ठीक है। मान लो किसी को सोने का गद्दा दे दो, डनलप का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, खूब अच्छे अच्छे पकवान दे दो और उसके शरीर में कष्ट दे दो, बीमारी दे दो, एक बहुत बड़ी बीमारी, तो ईमानदारी से बोलना वो डनलप का गद्दा अच्छा लगेगा, वो सोने का महल अच्छा लगेगा, वो गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा? क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया है, अगर शरीर में कष्ट नहीं है, तो आप जहां पर हो वहां पर सुखी हो। और मालूम पड़े शरीर में इतना सुख, इतना तकलीफ, इतना कष्ट भरा हुआ है, कहीं बीमारी पर बीमारी घेरी हुई है, तो कोई डनलप के गद्दे दे, एसी का रूम दे, खूब खाने के लिए अच्छा अच्छा पकवान भी दे, तो नहीं खा सकते? क्या करें उस सुख का? क्या करना उसका? पार्वती जी लक्ष्मी जी से बोली, ए लक्ष्मी, एक असुर, एक राक्षस एक बार भी कैलाश पर आक्रमण नहीं करता। कोई एक राक्षस बता दो जिसने कैलाश पर आक्रमण करा। जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े प्रेम से सुनो और ये भी बताना कि कोई एक असुर, कोई एक राक्षस जिसने कैलाश पर आक्रमण करा। नहीं, जो भी आक्रमण करते हैं या तो इंद्रलोक में, देवलोक में, वैकुंठ लोक में, अन्य अन्य लोक में आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनको वो चाहिए। ये झोपड़ा और ये कैलाश और ये गुफा कौन को चाहिए? कौन लेगा इसको? क्या करेंगे इसका? हमको तो अगर आक्रमण भी करे कोई असुर, तो माता पार्वती जी कह रही है तुम्हारे वैकुंठ को खतरा, तुम्हें खतरा, पति को बार बार दौड़ना पड़ता, भागना पड़ता, असुरों का संहार करना पड़ता, देवताओं के साथ मिलना पड़ता, क्योंकि तुम सोने के महल में, तुम अटारियों में, तुम अंबारियों में रह रहे हो, और जो रह रहे आराम से अलमस्त होकर झोपड़े में, उसको क्या सोचो? क्या सोचना उसको? कई लोगों को देखा है खूब अच्छे अच्छे कमरे बने हैं तो भी रात को नींद नहीं आती, 2:30 बजे तक तो सोचती रहती अब क्या करूं, फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी, व्हाट्सएप चलाती रहेगी कि अब व्हाट्सएप भी कितनी चलाए, सब तो चैट खोल लिया, अब बचे ही नहीं है। अब रात को भी सोच रहे कि 1-2 मैसेज दिख जाए, पढ़ ही लूँ, थोड़ी देर नींद तो आ ही नहीं रही है, फिर खोला, रात के 2-2:30 बज गई, नींद ही नहीं आए।